हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार मेरा नाम वजाहत मैं है। नाना जी। तो यार भारत ने एक 193 देशों को सीधा सीधा दिया अल्टीमेटम के भाई ये संगठन हम छोड़ देंगे अगर ऐसा ना किया तो। अच्छा, हाँ क्या अल्टीमेटम दे दिया है वजह? पता नहीं ना, अब ये तो मुझे भी नहीं पता। देखिए, वीडियो वॉच करते हैं तभी सीधा पता सीधा उनको बोला है कि ये करो नहीं तो हम पूरा का पूरा ये संगठन ही छोड़ देंगे। धमकी, सीधी धमकी। लेकिन अब ये वॉच करते आखिर भारत ने ये क्यों बोला है। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे इंडिया इतना बोलता नहीं है, मतलब जब सारा पानी से गुजर जाए तो तभी बोलता है। हाँ, लेकिन आखिर उसने बात क्या की है तो कानून करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, भारत ने कई बार कोशिश कर ली है और हर बार नतीजा एक ही निकलकर सामने आता है, जिसके तहत अब भारत का गुस्सा सभी देशों पर फूट पड़ा है और भारत ने गुस्से में आकर एक काफी बड़ा बयान दे दिया है, जिस पर अगर अब भी एक्शन लेते हुए संयुक्त राष्ट्र नहीं सुधरा तो बहुत जल्दी भारत कोई बड़ा कदम उठा सकता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीजें हमेशा के लिए बदल जाएगी। भारत हमेशा से ही कोशिश करता आया है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे कि संयुक्त राष्ट्र की गरिमा को बनाए रखा जा सके और इन्हें बदलते वक्त के साथ शक्तिशाली बनाए रखा जाए, ताकि विश्व में हमेशा शांति का माहौल कायम रहे। लेकिन क्योंकि विश्व बदलते जा रहा है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र अपने काम करने के तरीके को नहीं बदल रहा, इसीलिए इस संगठन में बदलाव करने की सख्त जरूरत है, जिसके तहत भारत ने अब इन सभी देशों को एक अल्टीमेटम देते हुए काफी बड़ा बयान दे दिया है। भारत ने ये बात साफ तौर पर कही है कि हमें काफी पछतावा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य यूएनएससी के विस्तार की बातचीत को लेकर कोई खास कदम नहीं उठा रहे और इससे माहौल बिल्कुल अटक गया है, यानी कि चीजें आगे नहीं बढ़ पा रही, जिसे लेकर भारत काफी पछतावा महसूस कर रहा है। भारत की तरफ से अब इस मुद्दे को उठाना कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार को लेकर बातचीत आगे नहीं बढ़ रही काफी महत्व रखती है, क्योंकि भारत ये केवल अपनी तरफ से ही नहीं बल्कि 4 देशों के संगठन यानी कि भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान, इन सभी देशों की आवाज बनकर इस बात को उठा रहा है, जो कि भारत के बयानों को और ज्यादा मजबूत बना देता है। पिछले काफी समय से भारत लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है कि हमें बातचीत करके विश्व के हालातों को संभालने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार करना चाहिए। साथ ही यूएनएससी में अस्थायी सदस्यों की संख्या को भी बढ़ाना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा देशों की बात को एक साथ रखा जा सके और बातचीत को ज्यादा इफेक्टिव बनाया जाए, क्योंकि जब ज्यादा से ज्यादा देशों को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा तभी जाकर यूएनएससी में लिए गए फैसले वैश्विक स्तर पर एक्सेप्टेबल हो सकेंगे। लेकिन इस बात में कोई भी शक नहीं है कि ये बात भारत पिछले कई सालों से कह रहा है और हर बार एक ही चीज होती है, यूएनएससी के स्थायी सदस्य भारत और सभी देशों को आश्वासन देते हैं कि बातचीत करके इस संगठन का विस्तार किया जाएगा, लेकिन हर बार कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता, जिसे देखते हुए आखिरकार अब वैश्विक स्तर पर भारत का गुस्सा फूट रहा है और भारत ने ये बात कहनी शुरू कर दी है कि अब बस बहुत हुआ, हमें कोई ना कोई एक्शन लेना ही होगा। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर भारत क्या कर सकता है, क्योंकि स्थायी सदस्य देश अपनी ताकत को दूसरे देशों के साथ बांटना नहीं चाहते। ऐसे में भारत के पास विकल्प ही क्या बचता है? तो दोस्तों, भारत के पास कई सारे विकल्प मौजूद हैं, जिसमें सबसे शक्तिशाली विकल्प ये हो सकता है कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का बहिष्कार कर दे और इस संगठन को छोड़कर एक दूसरा संगठन बनाए, जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा देशों को रिप्रेजेंटेशन मिले। या फिर भारत एक और काफी मजबूत कदम उठा सकता है, जिसके तहत भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बात कहेगा कि हमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात को मानने की बजाय संयुक्त राष्ट्र महासभा की शक्ति को बढ़ाना चाहिए, जिसमें विश्व के हर देश को अपनी बात रखने की इजाजत है और विश्व के सभी देश वहां पर अपने रिप्रेजेंटेशन रखते हैं, जो कि लोकतांत्रिक सिद्धांतों के हिसाब से काम करता है। लेकिन कुल मिलाकर अगर चीजों को समझने की कोशिश की जाए तो अगर हालात को समझते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार नहीं किया गया या फिर ज्यादा से ज्यादा देशों को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए कदम नहीं उठाए गए तो बहुत जल्द ही संयुक्त राष्ट्र अपना महत्व को खो देगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज के समय में यूरोपियन यूनियन धीरे धीरे अपना महत्व खोते जा रहा है। हालांकि ये बात नहीं है कि यूरोपियन यूनियन और संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठन अपनी शक्ति और क्षमता पूरी तरह से खो देंगे, लेकिन अगर समय पर कदम नहीं उठाए गए तो धीरे धीरे ऐसा हो सकता है। इस बात की संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता। इसीलिए विश्व में शांति और व्यवस्था बने रहे, इसे सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार और संयुक्त राष्ट्र में रिफॉर्म काफी ज्यादा जरूरी है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर चीन और भारत की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत चीन ने अब एक काफी बड़ा कदम उठाते हुए अपने स्पाई शिप यूएन वैंग 6 को हिंद महासागर से वापस बुला लिया है और इस शिप की मूवमेंट एक बार फिर से साउथ चाइना सी की तरफ देखी गई है, जो कि इस बात को दर्शाता है कि ये शिप हिंद महासागर को छोड़कर जा रहा है। यूएन वैंग 6 चीनी नौसेना का एक शक्तिशाली ट्रैकिंग शिप है, जो कि हिंद महासागर में तब आया था जब ये खबर सामने आई थी कि भारत अपने एक बेहद शक्तिशाली मिसाइल का परीक्षण करने वाला है, जिससे ये बात साफ थी कि चीन ने अपने इस जहाज को हिंद महासागर में भारतीय मिसाइल के परीक्षण की जानकारी कलेक्ट करने के लिए भेजा है। हालांकि अब ये
जहाज हिंद महासागर को छोड़कर जा चुका है। लेकिन भारत को इसे लेकर कोई महत्वपूर्ण योजना बनानी होगी ताकि भविष्य में अगर चीनी नौसेना के स्पाइस शिप हिंद महासागर में आते हैं, खास करके तब जब भारत अपने महत्वपूर्ण मिसाइलों का परीक्षण कर रहा हो, तब भारत किस तरह से रिएक्ट करेगा और भारतीय नौसेना कैसे चीनी जहाजों पर एक्शन लेगी ताकि भविष्य में भारत अपनी स्थिति को और ज्यादा मजबूत कर सके, जो कि भारत के लिए काफी अच्छा होगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके हिसाब से क्या भारत को यूएन के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर। यार इसी के साथ तो ये वीडियो खत्म। यार मैं कहता हूँ कि इंडिया ने सबकी बजा दी है, बजा दी है कि सीधा खरा खरा बोल दिया है कि यार बात तो सही है ना। इंडिया कहता है तो यूएन होने का फायदा दुनिया में है, हर जगह लड़ाई चल रही है, इधर उधर चल रही है, तुम लोग किस लिए बैठे हुए हो? यही मतलब इंडिया यही चाहता है कि ये चीजें खत्म करो ना। कहते हो तुम लोग अपने फायदे के लिए पूरी दुनिया को ठोक रहे हो। कहते हो एक जगह पे आके सारे मिलकर रिफॉर्म नहीं करते ना, वजह इस्लाहत नहीं लाते ना यूनाइटेड नेशन में, वो पुराने तरीके रखे उस पे ही चल रहे हैं। सही का इंडिया कहता नहीं तो हम ये चीज ही छोड़ देंगे। अगर इंडिया वहां से निकलता है तो समझो कि यूएन की माँ बहन एक हो। बिल्कुल ये बात है, दुनिया का बड़ा देश है, बिल्कुल छोटा देश नहीं। उसके साथ मैं कहता हूँ अगर एक निकलता है ना इंडिया, तो बहुत सारे देश उसके साथ निकल आएंगे। वजह असल मसला है यूरोपीय यूनियन चाहती नहीं है ना कोई मसले का हल। बाहर जंगी लोग मुल्कों के 193 देश हैं, उधर देख लो इजराइल फलस्तीन हो गया, रशिया यूक्रेन हो गया, और कोई मसले का हल निकालो ना। यूनाइटेड नेशन का फायदा क्या है? बना वो तो अमेरिका में, इसका कोई फायदा भी मिले ना मुल्कों को। इंडिया ये चाहता है कि इसका फायदा आवाम तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे। चाइना पे बात आती है, चाइना वीटो कर देता, अमेरिका पे बात आती है, अमेरिका वीटो कर देता, रशिया पे आती है, रशिया वीटो कर देता है, फ्रांस पे आती है, फ्रांस वीटो कर देता है। अबे भाई क्या मजाक बनाया हुआ है। और इंडिया ने मैं कहता हूँ बहुत सही ललकार लगाई। मैं कहता हूँ इंडिया को अपना संगठन बनाना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि इंडिया अगर अपना संगठन बनाता है तो मैं कहता हूँ कि एक किस्म की ना, मैं कहता हूँ वो क्या कहते हैं ना, एक जो बिल्कुल वो होता है अलहदा लेवल, एक अलहदा लेवल की स्थापना हो। बिल्कुल इसके साथ और से बड़े मुल्क आ जाएंगे इंडिया के साथ। यार मैं टू बी ऑनेस्ट सही बोलूं, छोटे देशों को यूएन उनके पिछवाड़ों पे लात मारता है, जो बड़े देश उनकी इंपॉर्टेंस बिल्कुल। यार इंडिया की सोच अच्छी है ना, वो दुनिया में जंग नहीं चाहते, अमन चाहते हैं कि ये चीजें करो। नहीं तो इंडिया को जरूरत है। इंडिया ने बोला ना कि भाई तुम लोगों ने क्या मजे लगाए। हाँ बिल्कुल, कोई मसले का हल भी निकालो ना। कितने अरसे से ये बनी हुई है, फायदा तो किसी ने नहीं दिया। हाँ ना, कितने कोई यूनाइटेड नेशन में फायदा क्या है? और भाई सीधा 193 देशों को सही लगा लगा। उन्होंने बोला कि अगर नहीं बात मानते हमारी, हमें कुछ सोचना पड़ेगा कि क्या करें। सही कहा। ये सिर्फ इंडिया की सवाल नहीं है, इंडिया की इज्जत का सवाल नहीं। यहाँ पे इंडिया ने दुनिया के 190 देशों की बात की है। बिल्कुल, जो छोटे मोटे देश है जिनकी इतनी बातें नहीं सुनी जाती, इंडिया ने समझो कि पूरी दुनिया की आवाज उठाई है। बिल्कुल। और मैं एज अ पाकिस्तानी मैं इस फैसले पे इंडिया के साथ हूँ कि इंडिया ने जो बिल्कुल किया, सही किया। बिल्कुल भैया छोटे देश की कौन सुनता है? कोई ऐसे मालदीव मुल्क हो, छोटा सा मुल्क हो, उसको यूनाइटेड नेशन में कोई मसला हो, वो उसकी बात सुनेंगे, कोई के वीटो करके खत्म कर देंगे। छोड़ो यार, बड़े मसले गाल। ये इंडिया ये चाहता है कि छोटे मुल्क जो गरीब देश है उनके भी मसले हल हो यूनाइटेड नेशन में। वारे लगी है, अमीर तो मुल्क हल कर लेते हैं। अब यूक्रेन को फुल सपोर्ट कौन दिखा रहा है? अमेरिका। और अमेरिका के अंदर बैठा और वो वीटो कर देता है उस पे बात। अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन का मसला हल हो, नहीं चाहता, सब वीटो करा देते हैं। तो तभी तो अमेरिका फूटा है और इंडिया फूटा है सब पे उसका गुस्सा। तो यार आप लोग बताएं आप क्या कहते हैं इसके बारे में। और दूसरी तरफ तो भाई जो शिप भी चलो चाइना ने बुलवा लिया, वो इंडिया टेस्ट करना था ना, वो भाई जासूसी को सही किया यार। ये चाइना तो करता रहता है ना, महासागर में इसका जहाज आते मस्ती करता रहता है, आया इंडिया क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ये चीज जासूसी डरा हुआ जो इतना है। तो यार आप लोग बताओ कैसा लगा वीडियो। इधर वीडियो खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा खैर किया। तो बाय।